Good morning, students. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain Chapter 6 Omna Journey. That means Omna ka safar. Let's see. Omna and her best friend Radha were very excited. ओमना और उसकी पक्की दोस्त राधा बहुत खुश थी. They were going on a train trip to Kerala. वे दोनों एक साथ ट्रेन से केरल जा रही थी. ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विथ हर फैमिली फॉर ए हॉलीडे. ओमना जो थी वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही थी और राधा अपने फैमिली के साथ हॉलीडे पे जा रही थी. ओमना's father had gone to book train tickets for both the family. ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवार के लिए टिकट बुक कराने. Then just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाईं पैर टूट गई. Her leg was put in plastered. और उसके लेग में प्लास्टर कर दिए गए. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. और डॉक्टर ने उसे मना कर दिया कि 6 वीक्स तक वो अपनी लेग को मूव नहीं करेगी. राधा's family had to cancel their tickets. राधा की फैमिली को टिकट जो था उसे कैंसिल कराना पड़ा, रद्द करानी पड़ी. The two friends were very sad. दोनों फ्रेंड बहुत उदास थीं. They had made so many plans about what they would do together on the trip. राधा और ओमना बहुत उदास हो गए क्योंकि वो ट्रिप पे जाने के लिए बहुत सारी तैयारी की थी. Then राधा अम्मा had an idea. राधा की अम्मा ने एक सुझाव दी. अम्मा, why do not we write down everything about your trip in a diary? राधा की अम्मा ने सुझाव दी ओमना को कि तुम अपनी पूरी सफ़र की बात डायरी में लिखती रहना. Then when you come back, Radha can read all about your trip. और जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी. This way we will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. और इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा. Both the friends thought this was good idea. दोनों फ्रेंड्स सोचे कि ये बहुत अच्छी आइडिया है. Omna went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. Here are some pages from Omna's diary for you to read. ओमना जो थी वो घर गई और उसने सफ़र में अपनी साथ एक कॉफ़ी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही. ओमना की डायरी की कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. ओमना की डायरी में लिखी कि दोपहर का समय था, स्टेशन पे पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट पे देखा. Soon the train reached the platform. जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ पहुंची. We saw that the coach was already full. हमने देखा कि कोच जो था वो पूरी तरह से पहले से ही भरा हुआ था. The train had started early in the morning from गांधीधाम in कच्छ. यह आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी. When the train came, there was so much confusion. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई. एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे. We somehow managed to get in, find our seat and put our luggage under them. हम भी जैसे तैसे चढ़ी गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया. By the time the train started, most people had found their seat and arranged their luggage. ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे
और सभी अपने लगेज को अरेंज कर लिए थे। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी के टिकट देखे और चेक किया कि सभी अपने अपने प्रॉपर टिकट पे सीट पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा एंड अप्पा had the lower berths, Uni and I have the middle berth. अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उनी और मुझे बीच वाली। ओके, देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट हु हैव द अपर बर्थ, और 2 कॉलेज के लड़के थे जो कि ऊपर के बर्थ पे थे। ओके, ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ ए फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, और अदर बर्थ पे एक फैमिली थी जिसके साथ 2 बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, वे बच्चे जो थे वो हमारी एज के थे। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, मैं उससे बात करूँगी पर थोड़ी देर बाद। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, मैं विंडो के पास बैठी और अपनी डायरी में जर्नी के बारे में लिखना शुरू कर दी। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफिन बॉक्स, मैंने अपनी जो डायरी जो लिख रहे थे उसे रोक दी और अम्मा जो थी, क्योंकि अम्मा जो थी वो टिफ़िन बॉक्स खोल दी। अम्मा हैड पैक्ड ए लॉट ऑफ फूड, अम्मा ने बहुत सारे भोजन जो थे पैक किए थे। ढोकला विद चटनी, लेमन राइस, सम मिठाई। माई माउथ इज़ वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर। अम्मा जो थी वो बहुत सारे फूड लेके आई थी, जैसे कि ढोकला, चटनी, नींबू राइस और सम मिठाई, कुछ मिठाई भी लाई थी। ओके, here there are some questions related of this chapter. First, why was it so crowded at the door of the coach? ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? Answer is, it was so crowded at the door of the coach because everyone want to get down or board earlier. सभी चाहते हैं कि जल्दी से हम ट्रेन से उतर जाए और जल्दी से चढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर ट्रैवल इन ए ट्रेन व्हेन? क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हेन यू ट्रैवल? व्हाई? अगर तुम सफ़र पे जाओ तो तुम खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे? और व्हेन आई ट्रैवल आई लाइक टू टेक सिंपल food like fruits, biscuit, namkeen, etc. Now another question is, what does the ticket checker do? टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? Answer is, the ticket checker checks the tickets and matches with passenger. Now another question, how will you recognize the ticket checker? तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? Answer is, we will recognize the ticket checker by his coat and badge. मैं उसके कोट से उसे पहचान लूँगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप बट आई वॉज नॉट स्लीपी। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई। I kept looking out of the window. I saw many fields, but they all were brown and dry. मैं खिड़की से बाहर देखती रही, यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े। Sometimes we passed some small village. कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। They seemed to be flying by. Do you know that when the train is at a very high speed, things outside seem to be running in the opposite direction. कहीं कहीं पे हमें छोटे गांव भी दिख रहे थे, लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेज चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। Earlier it was really hot. कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी। Now that is
that it is evening, there is some breeze. अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है. The sun is slowly setting and the sky was become orange. सन जो है वो धीरे धीरे डूब रहा है और स्काई जो हो रहा है ऑरेंज हो गई है. I have never seen it look like this in अहमदाबाद. मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पे ध्यान ही नहीं दिया. We have just passed a station called Valsad. The train stopped for only 2 minutes, but even for the short time there was so much noise. Chai garam, chai. One man was calling batata vada, batata vada. अब जब स्टेशन पे वलसाड स्टेशन पे ट्रेन निकल गई और ट्रेन जो थी कुछ समय के लिए 2 मिनट के लिए वहाँ ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी थी. स्टेशन पे खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले का बहुत शोर था, जैसे कि चाय गरम चाय. एक तरह से आवाज़ आ रही थी बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा. ओके, नेक्स्ट पूरी शाक, ठंडा दूध. पीपल वर सेलिंग. पीपल जो थे वे बेच रहे थे. ओके, बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म. और कुछ जो लोग थे जो प्लेटफॉर्म पे खरीद रहे थे. ओके, वी क्विकली बॉट sugar. We quickly bought some bananas and chicus through the window itself. और हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए. ओके, क्वेश्चन इज व्हाट डिड ओमना सी फ्रॉम द विंडो. ओमना ने विंडो से क्या देखी. Answer is Omna saw failed small village scene of the sun setting and beautiful orange sky from the window. Another question is what are some of the things that are sold at railway station? Some of the things that are sold at railway station are tea, chips, bananas, chikus. Okay. Next, I have made some friends. They are Sunil and Ann. They are going to their grandmother's house in Kozhikode. मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली और वे ही सुनील और एन हैं. वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं. सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक टू रीड. सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी. ए लिटिल वाइल एगो. मैं थोड़ी देर पहले. आई वेंट टू ब्रश माई टीथ बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम. मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में गई थी जबकि वहाँ पानी नहीं था. समबडी सेड. कुछ लोग बोल रहे थे डैट की इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन. किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा. ओके, here questions related of this chapter. First question, why do we think there was no water in the bathroom of the train? Discuss. ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म हो गया था, इस पे आपको चर्चा करनी है. Now another question, imagine that we are going on a long train journey. यदि आप लॉन्ग ट्रेन जर्नी पे जाते हैं, आपको कल्पना करना है कि आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं. What are the things that we will take with you to help pass the time? तो तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज़ लेके जाओगे. ओके, नेक्स्ट, कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दिस पीपल सोन इन द पिक्चर्स. व्हाट वर्क डू दे डू. डिस्कस. चित्र को पहचान कर लिखो रेलवे स्टेशन पे ये लोग क्या काम करते हैं और इस पे आपको चर्चा करने हैं. हियर वी विल राइट फर्स्ट कूली. Second, police, railway guard. Second, railway guard. Okay. Third, we will write here
railway driver, train driver, TRAIN, train driver. 4, ticket checker. 5th, railway police. 6, sweeper. And 7, ticket seller. Okay. First, coolies. They help people to carry luggage. कूली जो होते हैं वो people का हेल्प करते हैं लगेज कैरी करने में. नेक्स्ट, रेलवे train guard. He provides signals to train for start or stop. He provides signals to train for start or stop. ये ट्रेन को सिग्नल देता है स्टार्ट करने के लिए और रोकने के लिए. नेक्स्ट, ट्रेन ड्राइवर. ट्रेन ड्राइवर ही ड्राइव्स द ट्रेन. ट्रेन ड्राइवर जो होता है वो ट्रेन ड्राइव करता है. नेक्स्ट, टिकट चेकर. ही चेक्स द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर. ये पैसेंजर के टिकट्स को चेक करता है. नेक्स्ट, रेलवे पुलिस. ही प्रोवाइड्स सिक्योरिटी. ये सिक्योरिटी प्रदान करता है. नेक्स्ट, स्वीपर. दे क्लीन प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रेन. ये क्लीन करता है प्लेटफॉर्म और ट्रेन को. नेक्स्ट, टिकट सेलर. A ticket seller sells tickets. Okay, that's it. Thank you.